हाँ जी, ए एच रेफ से क्या बनता है? आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। मैं कह रहा हूँ ए एच रेफ से क्या बनता है? ये एचएफ से लिंक। सही है ना। और एल आई से लिस्ट का आइटम, एल आई इज फॉर लिस्ट आइटम। तो एल आई एक अलग चीज है, ए एच रेफ अलग चीज है। हमने एल आई के अंदर ए एच रेफ ले लिया है। और यू एल एल आई के बाहर लगता है। यू एल से आप बताते हो कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हमने होम ले लिया। होम के बाद यहाँ पे अबाउट अस ले लिया। यहाँ पे हमने लिख दिया बर्गर्स। यहाँ पे हमने लिख दिया डील्स। यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट करा। तो ये इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब अगर इसको आप जाके चेक करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। सही है ना। तो अब ये हमारे पास लिंक करने की वजह से ये ब्लू हो गए, अंडरलाइन हो गए। और हमने एल आई के अंदर इसको दिया था तो ये इस तरीके से हमारे पास तरतीब से यूं वर्टिकल आ गए। अब हमें इसको डिजाइन करना है, ठीक है ना। तो ये एल आई यू एल नॉर्मली मैं अलग से पढ़ाता हूँ पहले, लेकिन आप क्योंकि पुराने स्टूडेंट हैं तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ये टेम्पलेट के अंदर ये काम करवा रहा हूँ आपको। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। अब यूएल को डिजाइन करना है तो डायरेक्टली सीएसएस में यूएल को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो है लिस्ट स्टाइल का जो टाइप है ना इसका, उसको कर देते हैं नन। और इसी तरीके से यहाँ पे हम एल आई और ए यानी कि जो लिंक है उसको डिजाइन करते हैं। और इसको कहते हैं कि फ्लोट लेफ्ट। तो फ्लोट लेफ्ट से क्या होगा, ये एक के बराबर में एक आ जाएंगे। एल आई और ए क्या हो गए, एक के बराबर में एक आ जाएंगे। फ्लोट लेफ्ट लगा दिया हमने। अब इसके अंदर चूंकि स्पेस नहीं है तो हम इसको पैडिंग देंगे। दो हिस्सों में पैडिंग देंगे, यानी लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। तो हम देंगे 12 px स्पेस 16 px। समझ रहे हो। तो ये ऐसे हमारे पास पैडिंग भी आ गई। अब इसको हम देंगे टेक्स्ट सर जी, डेकोरेट। जी। सर पैडिंग में दो बार हमने एक बार 12 px लिखा है, एक बार 16 px लिखा जी है, जी। तो दो बार लिखने की। दो बार लिखने की जरूरत यूं पड़ी है कि देखो पैडिंग आप किस तरह से दे सकते हो। पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग पैडिंग राइट। चार तरह से पैडिंग दे सकते हो, ठीक है। फिर एक और आप पैडिंग दे जी। सकते हो कि सिर्फ पैडिंग दोगे तो वो चारों तरफ एक जैसी आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको टॉप और बॉटम को अलग देना है और लेफ्ट और राइट को अलग देना है तो आप इस तरह से दे सकते हो। ओके, अभी हमने लेफ्ट और राइट से दिए सर। अभी हमने दो चीजें करी हैं, 12 px टॉप और बॉटम की पैडिंग दी है, 16 px लेफ्ट और राइट की पैडिंग दी है। ओ- ओके। समझ रहे हो। यानी टॉप और जी बॉटम को सर। एक साथ दे सकते हैं और लेफ्ट और राइट को एक साथ दे सकते हैं, तो इस तरह से देंगे। ओके सर। फिर हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में आपने काम जब किया था तो हमने ओवरलाइन का काम किया था। इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन में आप
जो है नन कर दें। तो नन से क्या होगा कि लिंक लगाने की वजह से जो अंडरलाइन लगी है वो अंडरलाइन हट जाएगी, अंडरलाइन हट गई। इसी तरीके से आप कलर कर दें तो कलर जो ब्लू आ रहा है, लिंक लगाने की वजह से कलर भी ब्लू हो रहा था, तो ये आइस ब्लू कलर दे देता हूँ फिलहाल में। तो कलर भी ये आ गया आइस ब्लू। आइस ब्लू फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि पीछे बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है। ठीक है ना, कलर्स वगैरह हम बाद में अपनी कलर थीम के हिसाब से चेंज कर लेंगे, अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये डिजाइन करना बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरह से कांटेक्ट बन गए। ठीक है, ये जैसे ही आप इस पे हाथ लेके जा रहे हैं तो लिंक बना हुआ भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि इतना काम हो रहा है आपका। अब इसी के अंदर आप एक और चीज दे सकते हैं, एंड दैट इज LIA कोलन लगाएंगे और लिखेंगे होवर। क्या हो गया? ठीक है, और कॉलन में जाके बैकग्राउंड कलर दे देंगे रेड से, के बैकग्राउंड कलर हमने अभी इसको ये कलर दिया था ना, तो बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं। और कलर दे देंगे वाइट, या कोई और सा भी दे सकते हैं, वाइस ब्लू दे दिया हमने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे तो ये होवर होना चाहिए, होवर ये हो नहीं रहा है। और इस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। कॉमा आएगा इसके बीच में मेरा ख्याल है। यहाँ नहीं आएगा लेकिन नीचे आएगा। ठीक है ना, तो ये होवर हो रहा है। अब इशू ये आ रहा है कि ये जो नीचे हमें जगह मिल रही है वो जगह हमें नहीं चाहिए, इसको मैं 14 करता हूँ। तो ये ना, ये टॉप और बॉटम का मार्जिन को मैं बढ़ा रहा हूँ, आप सही, सही है ना। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये। तो देख रहे हैं आप, माउस ले जाने से होवर आ रहा है, इसको होवर कहते हैं। ये होवर किस तरह से आ रहा है, ये होवर इस तरह से आ रहा है। LI और A लिया, उसके साथ कोलन लगा के होवर लिख दिया। तो ये होवर का मतलब ये है कि जैसे ही आप माउस लेके जाएं तो वो होवर हो, और होवर में जो भी चीजें देंगे वो होंगी। तो होवर में हमने उलट कर दिया। उलट क्या कर दिया, जो यहाँ पे LI का कलर था उसको बैकग्राउंड में दे दिया, और फॉन्ट के कलर को क्या कर दिया, आइस ब्लू। तो इससे देखें आपके पास, ठीक है ना। इसी तरीके से जो ये कलर मैंने दिया है आइस ब्लू, इसको मैं UL के अंदर बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड कलर यहाँ दिखा नहीं रहा, ओवरफ्लो आ रहा है शायद, तो ओवरफ्लो को हिडन करता हूँ। अब देखो ये परफेक्ट हो गया, हो गया नहीं हो गया, बात समझ रहे हो। जी सर, आ रही है समझ। बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास बर्गर शॉप के लिए कुछ इमेजेस मौजूद हैं। और
ठीक है ना, ये इमेजेस मौजूद है। तो ये इमेजेस आपको भी रिक्वायर्ड होंगी, तो मैं इनको कर रहा हूँ यहाँ से ऐड टू आर्काइव। ठीक है ना, और आपको कर रहा हूँ ईमेल। आपका ईमेल एड्रेस क्या है? उस्मान उच्च 7, हाँ, उस्मान USMAN युस्मान UCH UCH 7 7 जी @gmail.com। @gmail.com। बर्गर शॉप इमेजेस। तो ये तुम ऑनलाइन पढ़ाते हो, ये जो पढ़ा रहे हो तुम कुरान जो पढ़ा रहे हो? हाँ, जी सर। कुरान शरीफ जो पढ़ा रहे हो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? जी सर ऑनलाइन पढ़ा रहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो डॉलर में पैसे नहीं कमा रहे तुम क्या? हैं? हैं। बस शुक्र अल्लाह का सर। तो कैसा आदमी डॉलर में पैसे कमा रहा है और मेरे पैसे नहीं दे रहा है? कहाँ कहाँ पढ़ा रहा है? अमेरिका में पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा? नहीं सर, दुबई और इंडिया की क्लासेस है अभी तो। अच्छा, अमेरिका की पकड़ना आप ट्यूशन। आपको ये अमेरिका के लगवा दें, पढ़ा देंगे उनको। चलो मैं देखता हूँ। अच्छा ये देखो, ये हमारे और पास ये जिप फाइल है, ये मैं दे रहा हूँ। तो क्या चार्जेस लेते हो? 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, कितने लेते हो? जितने में वो मुतमईन हो जाए, जितना उनका दिल करे सर, हम फिक्स नहीं करते कि या नहीं, मांगते भी नहीं है। फिर भी कितने? 10 हज़ार, 8 हज़ार तो मेरे मुझे पता है कि नॉर्मली चलते हैं। जी सर इतने ही, 6-7 हज़ार से स्टार्टिंग है। तो कितने दिन पढ़ाते हो हफ्ते में? वो तो जब तक वो उनका कंप्लीट नहीं होता वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते नहीं नहीं, रहते हैं। हफ्ते में कितने दिन पढ़ाते हो? कितने दिन? पूरे 7 दिन ही सर। जब वो दिल करे उनका छुट्टी लेने चाहे ले लेते हैं। और डेली की जो है 45 मिनट 50 मिनट क्लास होती है। अच्छा, ये वेब डिजाइनिंग अच्छे से करो, इसकी भी ट्यूशन ढूंढो, इसकी भी ऑनलाइन मिल जाती हैं ट्यूशंस। ठीक है, इसमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वही तो मसला है सर, मिल ही नहीं रहा है कोई। नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ वेब डिजाइनिंग अच्छे से पढ़ो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसकी भी ट्यूशन जी ढूंढो। इसकी लोकल ट्यूशन भी मिल जाएगी, लोकल पढ़ाओ, भले 3 हज़ार में पढ़ाओ, 5 हज़ार में पढ़ाओ, पढ़ाओ लोकल। और फिर इसकी इंटरनेशनल भी मिल जाएगी आपको। तो बाहर कुछ लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं ऑलरेडी, तो जो है इसके बाहर वाले अच्छे पैसे दे देते हैं। ठीक है, जी इंशाल्लाह सर। तो ये मैं तुम्हें इमेजेस भेज रहा हूँ बेटा, ये इमेजेस आपके पास आ गए, और ये मैंने अभी आपको मेन्यू का काम करवा दिया, ये मेन्यू का काम आपके पास आ गया। ठीक है, और एक और चीज हम कर लेते हैं, और वो यहाँ पे जाके देख लेते हैं क्या। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि हम अपनी वेबसाइट पे इनमें से 2-3 कलर्स ले लेते हैं। समझ रहे हो, 2-3 कलर्स लेके इस पे हम काम कर लेंगे। जैसे अभी हमने मेन्यू बनाया है, तो मेन्यू का कलर इस तरह से चेंज करके इसके हिसाब से सेटिंग में ले आएंगे। ठीक है, या फिर ये नीचे एक और आ रहा है, ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये ले लेते हैं। सही ना, तो कोई कलर कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे ताकि ये इसके अंदर कोई ढंग का लुक आए। बाकी इमेजेस हैं, वो इमेजेस इसके अंदर हम लगाएंगे। ठीक है, तो जो है ना, जैसे अब हमारे पास हेडर है, अब हेडर के अंदर हमें बर्गर शॉप देना है, या हमारे पास टॉप बार है। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं और हमें लेट्स से कि ये कलर कॉम्बिनेशन समझ में आया है, तो हम टॉप बार का कलर ये वाला देते हैं। ये कॉपी हो गया, और कॉपी होने के बाद
हमने आके टॉप बार का बैकग्राउंड कलर कर दिया। हैश लगा देते हैं इससे पहले, कंट्रोल एस, टॉप बार ये हो गया। और मेन्यू पे आ जाते हैं, तो मेन्यू पे हम दे देते हैं ये कलर दे देते हैं, या ये कलर दे देते हैं। ये हमने दे दिया मेन्यू। ये हो गया आपके पास मेन्यू, सेमी कॉलन लगा देते हैं। और चेक करें। अच्छा, ये हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? ये हमें लगाना पड़ेगा यूएल के अंदर। यूएल के अंदर दे देते हैं। तो ये हमारा मेन्यू का कलर हो गया। अब इसके ऊपर जो हमें फॉन्ट का कलर देना पड़ेगा, वो फॉन्ट का कलर हमें वहां से जाके हम फॉन्ट का कलर ये वाला दे देते हैं, या ये वाला दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं, ब्लू वाला, डार्क ब्लू वाला। तो डार्क ब्लू वाला कलर हमें चाहिए, तो हमें देना पड़ेगा यहाँ जाके कलर। ठीक है, ये कलर आ गया। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए यहाँ पे इसको बैकग्राउंड में देना पड़ेगा, तो यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और कलर को हमें जो यूएल का बैकग्राउंड है वो देना पड़ेगा। समझ गए बात? वैसे रिवर्स करना चाहिए था मुझे, बैकग्राउंड कलर डार्क रखना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा लगता। बहरहाल, अभी इतना ही काफी है। हेडर पे आ जाते हैं हम। हेडर का कलर देख लेते हैं। हमने ये दो तीन कलर्स यूज करें। हेडर का कलर हम ये वाला दे देते हैं, ठीक है ना, जो डार्क कलर है, ये कलर है। तो हेडर पे आ जाते हैं। अब देखें, बात यह है समझने की कि ज्यादा चीजें सीखने का फायदा नहीं है। चीजें भले आपको कम आती हो, चीजें क्या कम आती आती हो? हो। कम आती हो, लेकिन जी। उनको सुथरे तरीके से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही। आपको उनको साफ तरीके से, अच्छे तरीके से आपको इस्तेमाल, यानी कि ये नहीं है कि वेब डिजाइनिंग में आपको बस पता नहीं 10,000 चीजें आ जाएं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल अगर आपको नहीं आता तो फायदा नहीं है। आप भले आपको नहीं। चार चार चीजें आती हों, लेकिन उन चीजों को इस्तेमाल करके आपको खूबसूरत, साफ सुथरी, रिस्पॉन्सिव, जो मोबाइल पे भी ठीक चले, आई कैचिंग यानी कि देखने वाले की आंख को भाए, ऐसी वेबसाइट बनाना आती है तो आप कामयाब हो। बात समझ रहे हो? जी सर, समझ आ रही। तो खास तौर पे अगर आप अपना काम करते हो, लोगों को प्रोजेक्ट्स करके देते हो, तब तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी कहीं काम भी करते हो तब भी यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं काम भी करते हो तो कहीं पर भी आपके पास वहां पर भी कहीं क्लाइंट ही होते हैं पीछे, तो उनको काम चाहिए होता है। और जब आपको अच्छा काम, साफ सुथरा काम करना आता है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आप
कुछ चीजें खुद से सीखते भी जाते हो। तो ये अपने बर्गर, ये हमने हेडर दे दिया इस तरीके का, हेडर का हाइट बढ़ा दी, 200 पिक्सल कर दिए। अब इसी तरीके से हम जाते हैं गूगल फॉन्ट्स के अंदर, है ना। कोई ऐसा थोड़ा सा फंकारी वाला फॉन्ट हमें चाहिए हेडिंग देने के लिए, थोड़ा डिफरेंट सा फॉन्ट मैं देख रहा हूँ जो हमें मिल जाए। ये फॉन्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉन्ट है, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। गेट एम्बेड पे क्लिक करें। ये चीज कॉपी करके आपने दे दी कहाँ पे, अपना यहाँ पे। ठीक है, और ये स्टाइल यहाँ से कॉपी किया और ये दे दिया आपने कहाँ पे, हेड सेक्शन में दे देते हैं, हेडर में दे देते हैं। ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है हमें, ऑलरेडी ब्रैकेट लगे हुए हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो हमने ये हेडर में दे दिया। और अब यहाँ पे आके हम हेडर के अंदर H1 के अंदर लिख रहे हैं दी बर्गर शॉप। ठीक है ना, और इस H1 को हम अलग से ना डिजाइन कर लेंगे वहां, तो हम यहाँ पे इसमें क्लास दे रहे हैं हेड 1। फिलहाल चेक करते हैं कि वो उस पर अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। बर्गर शॉप तो लिखा हुआ आया और वो फॉन्ट भी आ गया, देखें। ठीक है, अब हमने चूंकि क्लास अलग बना ली है हेडिंग के लिए, और हेडिंग के लिए क्लास अलग इसलिए बना ली है कि उसको हमने मार्जिन पैडिंग वगैरह देनी है। तो हमने हेड, इसका कलर ले लेंगे ये वाला फॉन्ट का कलर, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है ना, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं इसको सेंटर। चेक करते हैं, समझ गए बात। इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं। ये हमने 200 पिक्सल ले लिया था, तो 100 पिक्सल हम इसको देते हैं 80 px। ठीक है, तो ऊपर से 80 px आ जाएगा। मार्जिन नहीं देंगे, पैडिंग देंगे। पैडिंग टॉप। ठीक है, और इसी तरीके से
फॉन्ट साइज को बढ़ा लेते हैं, 50 px करके चेक करते हैं। लेटर स्पेसिंग दे देते हैं थोड़ी सी, 2 px, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। समझ गए ना? तो ये आपका बर्गर शॉप इस तरह से लिखा हुआ है। अब ये जो मार्जिन टॉप है ये थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि ऊपर का स्पेस ज्यादा लग रहा है, 70 px कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? जी सर। तो अब आप देखिए ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक टॉप बार अभी हमने डिजाइन नहीं करी है, अभी हमने इसको भी हमने फॉन्ट नहीं दिया है, इसको फॉन्ट देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये बर्गर शॉप हमारे पास इस तरह से हेडिंग आ गई, ठीक है। और ये हमने कलर्स दे दिए हैं, तो ये कलर्स आ रहे हैं। तो मेन्यू के लिए एक और फॉन्ट ले लेते हैं। मेन्यू के लिए कोई सीधा फॉन्ट हमें चाहिए, रोबोटो ले लेते हैं। रोबोटो पे क्लिक किया हमने, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया हमने, एम्बेड कोड पे क्लिक किया, कॉपी कोड। अब ये इसमें काफी सारे हैं, हम मीडियम चाहिए, हम मीडियम उठा लेते हैं। और ये मेन्यू है, तो मेन्यू में जाते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं अपने पास, तो देखिए मेन्यू के फॉन्ट चेंज हो गए, ठीक है। वो के ये मेन्यू के हिसाब से ठीक नहीं लग रहे मुझे फॉन्ट, मेन्यू के हिसाब से मजे के नहीं लग रहे। लेकिन बहरहाल फॉन्ट हमने लगा दिया, हम कोई और फॉन्ट भी लगा सकते हैं। और थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग इसके अंदर देने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ जाके लेटर स्पेसिंग 1 px देते हैं, 1 px काफी, ठीक है ना? यहाँ तक बात जी समझ सर। में आ गई? जी सर, आ गई। चलो अगली क्लास में अब इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।